पाकिस्तान से ऑपरेट 2 एक्स हैंडल भड़का रहे थे। नोएडा में हिंसा, नोएडा पुलिस का खुलासा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बीते दिनों हुई हिंसा के मामले में नोएडा पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। नोएडा पुलिस के अनुसार इस हिंसा के तार अब पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। अभी तक की जांच में पता चला है कि जिस समय नोएडा में मजदूर हिंसा कर रहे थे, उसी दौरान पाकिस्तान से कुछ सोशल मीडिया एक्स हैंडल्स इस पर खासे एक्टिव थे। पुलिस अब इन हैंडल्स का पता लगाने में लगी है। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि यह पूरी घटना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। घटना के दौरान हिंसा कैसे भड़कानी है, कैसे लोगों को उकसाना है, ये पहले से ही तय था। नोएडा में पूर्णतया शांति व्याप्त है। पुलिस के द्वारा सेक्टर स्कीम को लागू करते हुए प्रातःकाल से लगातार फ्लैग मार्च और पिकेट ड्यूटी कराई जा रही है। कल भी और आज भी नोएडा जनपद के समस्त औद्योगिक क्लस्टर्स की इकाइयां शांतिपूर्वक खुली और सभी श्रमिक जो हैं उन्होंने अलग अलग शिफ्टों में, कई जगहों पर एक शिफ्ट, कई जगहों पर मैक्सिमम 2 शिफ्ट और कई जगहों पर 3 शिफ्टों में आके अपना काम करना प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाई लेवल की कमेटी के रिकमेंडेशंस को स्वीकारते हुए सभी श्रमिक भाइयों के न्यूनतम वेतनमान में जो वृद्धि की गई थी, उसको लेकर श्रमिकों में एक संतोष की भावना आ गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों की संभावनाओं को देखते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए और उनके विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक वेज बोर्ड के गठन का भी निर्णय लिया गया था, जिसे कि परसों ही सभी श्रमिक भाइयों को अलग अलग माध्यमों से सूचित करा दिया गया था। इसके बाद ही वो पीसफुली काम पर लौटे हैं। आज भी जनपद में सभी सेक्टर्स में शांति व्याप्त है, काम चल रहा है, श्रमिक आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसी क्रम में 13 तारीख को जब कुछ हिंसक 2 जगहों पर हिंसक भीड़ ने बवाल करना चाहा था और पुलिस ने उसे नियंत्रण किया था, उस दौरान जब सारा बवाल शांत हो गया था, तो उसके बाद दोपहर में 2 सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव तैयार करते हुए गलत तथ्यों को अपने हैंडल से ट्वीट किया गया था और उसके बाद उसको वायरल कराया गया था। मौके से ही वापस लौट रहे श्रमिकों के पुनः उत्तेजना में आने और उनके द्वारा पुलिस के साथ दोबारा से मोर्चा संभालने की दिशा में एक मजदूर के हाथ से ही इसकी जो सूचना प्राप्त होने पर इसको तत्काल वेरीफाई कराया गया था और उसमें पुलिस की गलत फायरिंग, पुलिस ने फायरिंग की और कुछ लोगों की मृत्यु हुई, ऐसे गलत तथ्य डालकर मजदूरों को उकसाने की दिशा में महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया था। ऐसी दशा में इन 2 एक्स हैंडल्स के खिलाफ में थाना सेक्टर 20 में 2 मुकदमे 13 तारीख को ही लिखे गए थे और उसके बाद विवेचना को आगे बढ़ाया गया था। ट्विटर से आज प्राप्त डेटा के अनुसार जो उन्होंने अपने टेक्निकल डिटेल्स हमें उपलब्ध कराए हैं और उसकी एनालिसिस के उपरांत ये फैक्ट सामने आया है कि ये दोनों ही ट्विटर हैंडल्स @proud Indian नवी एंड एक आपका है जिसकी सूचना आपको अलग से दे दी जाएगी जो उस FIR का हिस्सा है। ये दोनों ही हैंडल लगातार पाकिस्तान से ऑपरेट होना पाए गए हैं। इनमें लगातार जो नेट की कनेक्टिविटी और IP एड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान के हैं और इनके द्वारा समय समय पर VPN का भी दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। विवेचना आगे प्रचलित है। यदि आगे कोई तथ्य आते हैं तो आपको अवगत कराया जाएगा। आप सभी के माध्यम से मेरे पुनः गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी श्रमिक भाइयों से और जन सामान्य से निवेदन है कि किसी के भी उकसावे में, किसी के द्वारा अफवाह फैलाए जाने पर ध्यान न दें, तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। यह शांति प्रिय जिला रहा है और यहाँ पर उद्योग धंधों के साथ साथ आम सामान्य जनजीवन भी अच्छा फल और फलीभूत हुआ है। ऐसी दशा में इस जनपद की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग दें। दिल्ली में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी, इंटरस्टेट EV बस सेवा की शुरुआत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर इंटरस्टेट EV बस सेवा की शुरुआत की। इस मौके पर परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ईस्ट विनोद नगर डिपो में आधुनिक प्रशासनिक भवन का उद्घाटन और मदनपुर खादर बस टर्मिनल का लोकार्पण भी किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ग्रीन दिल्ली, स्मार्ट दिल्ली और क्लीन दिल्ली के विजन को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि इन 200 नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से राजधानी में कुल बसों की संख्या बढ़कर करीब 6300 हो गई है। ये कदम न केवल प्रदूषण कम करने में मदद करेगा, बल्कि यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक यात्रा सुविधा भी प्रदान करेगा। आज 6300 बसेस के साथ में दिल्ली
बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। क्लीन मोबिलिटी के माध्यम से ये पूरी दिल्ली शहर पर्यावरण की लड़ाई भी लड़ रहा है और अपने ट्रांसपोर्टेशन को भी बेहतर कर रहा है। तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देती हूँ कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली परिवहन व्यवस्था मजबूत हो रही है, ईवी बसेस आ रही हैं जो ना केवल सुविधाजनक है बल्कि इस पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतरीन सुरक्षित रूप में ड्राइव करने का एक नया आयाम दिल्ली उस पर पहुँची है। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। दिल्ली रोहतक का आज रूट हमने इंटरस्टेट बसेस के रूप में आज एक नया रूट शुरू किया है, उसके लिए भी दिल्ली की जनता को बधाई है। और हमारे बस टर्मिनल्स और डिपोज भी लगातार नए बन रहे हैं। दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले उसके लिए काम हो रहा है। तो ये सब साधुवाद की पात्रता दिल्ली की जनता जिन्होंने एक जिम्मेवार सरकार को इस दिल्ली शहर को सौंपा। देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस वक्त एक बहुत बड़ा बिल आया हुआ है जिस पर चर्चा चल रही है और विपक्ष की कुछ आपत्तियां हैं जिनको लेकर सरकार जवाब भी दे रही है। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है? मैं ये समझती हूँ कि देश में 33% रिजर्वेशन इन असेंबली एंड पार्लियामेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। देश की आधी आबादी को मुख्य धारा में जोड़ने का ये काम होगा जिसमें निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाएं बैठ सकेंगी और इस देश की प्रगति में कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर सकेंगी। मैं ये समझती हूँ ये इधर उधर की बात किए बिना विपक्ष को साथ में आकर देश की इस आधी आबादी 70 करोड़ महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए जुड़ना चाहिए। ये बातें ये ए चीज़ नहीं बी चीज़ को, ये तो केवल टरकाने और टालने जैसी है। मुझे लगता है कि देश की सभी महिलाएं आशा भरी निगाहों से इस समय उस लोकसभा सदन को देख रही हैं, उस संसद भवन को देख रही है, उस चर्चाओं को सुन रही है और ये समझती हैं कि आज महिला हित में कौन खड़ा होगा और कौन नहीं खड़ा होगा, ये सारा महिला समाज देख पाएगा और भविष्य में सब कुछ इसी पे आधारित होगा। देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि दिल्ली सरकार उसके ऊपर काम कर रही है और ये बसों को जोड़ना और उनको सुविधा दिल्ली की जनता तक पहुँचे उसके लिए काम किया गया है। यार नीचे कर लो भाई, आईएनएस थोड़ा नीचे कर लो, आप नीचे आओ ना थोड़ा, न्यूज़ आउट थोड़ा नीचे कर लीजिए। काम कर रही है और हम प्रयास जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिल्ली की जनता को दिलाया था उसके ऊपर हमारा काम है और ट्रांसपोर्ट डिवीज़न डीटीसी इसके ऊपर अग्रसर है, इसके ऊपर काम कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले वर्ष से डीटीसी का आय 173 करोड़ रुपये लगभग बढ़ा है। जो आपदा की सरकार ने इस डीटीसी का जो बेड़ा गर्क कर रखा था, डीटीसी रिवैम्प हो रही है और दिल्ली की जनता की सेवा के लिए वचनबद्ध। कितनी और टारगेट है आगे, कहाँ तक की संख्या जाएगी? मंथ के एंड तक टारगेट हमारा 7500 बसों करने का है। हम उसको करेंगे। इंटरस्टेट भी और चलाएंगे, हर महीने कहीं ना कहीं इंटरस्टेट बस चलाएंगे कि दिल्ली की जनता को, मैंने आपसे पहले कहा, जो भी चीज़ें बंद हो रखी थी, जो स्पेशल बसें बंद हो रखी थी वो हमने चालू की और इंटरस्टेट बसें जो कई वर्षों से बंद हो रखी थी, जो दिल्ली में जाने के लिए दिल्ली रोहतक में लोग काफ़ी लोग आते जाते हैं और दिल्ली की जनता को उसका कहते हैं कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। उसके लिए हमने इंटरस्टेट बसें चालू की। क्या बिहार यूपी के लिए भी लंबे रूट के बसें चलने वाली है? बिल्कुल, मैंने आपसे बोला कि धीरे धीरे चीज़ों को एक्सपेंशन किया जा रहा है और ईवी बसों के थ्रू एक्सपेंशन किया जाएगा, बिल्कुल चालू किया जाएगा। 35% आरक्षण पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके सबके चैनल के माध्यम से अपोजिशन को ये बोलना चाहूँगा कि बिना बातों में बात ना निकाले। जो भारतीय जनता पार्टी ने 33% सीट आरक्षण करने की बात की है उसको पास करें, समर्थन दें। कि मातृशक्ति के बारे में कुछ भी कहना और उसमें एक लगूना निकालना गलत है। ये पास होना चाहिए और ये पास होगा। सर, जेरियाट्रिक एम्बुलेंस की भी जो शुरुआत की जा रही है उसके लिए भी फंड कैसे आएंगे, इस बारे में अगर आप कुछ बता दें। देखिए, एम्बुलेंस जो हम चालू करेंगे उसके लिए आप सबको बुलाएंगे क्योंकि उसमें आपको देख के अच्छा लगेगा कि वो जो बुजुर्गों के लिए हम एम्बुलेंस चालू कर रहे हैं, जिससे हमारे बुजुर्ग को एम्बुलेंस में चढ़ने में दिक्कत होती थी और ये प्रॉब्लम आती थी।
शाहदरा के बिहारी कॉलोनी बॉर्डर पर एमसीडी का बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जों पर सख्ती। दिल्ली के शाहदरा स्थित बिहारी कॉलोनी बॉर्डर इलाके में आज नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। एमसीडी की टीम बुलडोजर के साथ एक्शन मोड में नजर आई और सड़क किनारे फैले अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई करते हुए कई ठेलियों, रिक्शों और अस्थायी निर्माणों को हटा दिया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी करते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन से सटे इस इलाके में लंबे समय से अवैध अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं। इसी को देखते हुए एमसीडी ने पहले नोटिस जारी किए थे और चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एमसीडी की टीम ने बुलडोजर और अन्य मशीनों की मदद से सड़क किनारे खड़ी ठेलियों, रिक्शों और अवैध निर्माणों को हटाना शुरू किया। कर्मचारियों ने हथौड़ों और मशीनों से ईंट, पत्थर और अन्य निर्माण सामग्री को भी तोड़ा और रास्ते को खाली कराया। आज मैं अपने शाहदरा वार्ड के जो बिहारी कॉलोनी एरिया है, इसमें जो हमारे नगर निगम की प्रॉपर्टीज़ है, जो जगह है, वहाँ पे लगातार बढ़ रही है इंक्रोचमेंट्स की वजह से जो असामाजिक तत्वों के द्वारा घटनाएं घट रही थी, उसके खिलाफ हम यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स रिमूव करने आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार इन्होंने रेड़ी, पटरियाँ और अनेक प्रकार की मशीनरी यहाँ बांध रखी है, रोड़ी, पत्थर, ईंटें इकट्ठे कर रखे हैं। हम आज इस नगर निगम की तरफ से ये सब कुछ रिमूव कर रहे हैं। आज क्या ऐसा लगता है कि रिमूव के दौरान पे भी लोग जाग रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, क्या एक्शन उठ रहा है? नहीं, इसमें कोई अपना पराया नहीं, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि पार्षद हमारा है तो छूट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल बराबर सबके साथ में एक ही तरह से व्यवहार करेंगे। जो भी नगर निगम की जगह पे एंक्रोचमेंट्स है उनको हटाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।